दोस्तों, आज मैं आपको देवर की हल्दी कहानी सुना रही हूँ। शिवम की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। घर को भी दुल्हन की तरह सजाया गया था। शिवम के दो बड़े भाई थे। वो दोनों और उसके पिता बेहद खुश थे। शिवम घर में सबसे छोटा था। उसके दो बड़े भाई थे। सबसे बड़ा भाई अभय और उसकी वाइफ महक थोड़ी सांवली और कम पढ़ी लिखी थी, इसलिए घर के लोग उसे ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। दूसरा भाई सुधीर और उसकी वाइफ पायल ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए घर के लोग उनको ज़्यादा महत्व देते थे। हल्दी के दिन शिवम अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी हल्दी की सारी रस्में पायल भाभी ही करे। महक भाभी को इन सब चीज़ों से दूर ही रखना। और उन्हें खुद आता जाता तो है नहीं, पता नहीं रस्मों में भी कुछ गड़बड़ी कर दे तो फिर सबका मूड खराब हो जाएगा। शिवम की माँ शकुंतला, हाँ हाँ बेटा, तू फिक्र ना कर, मैं अभी उसे कह देती हूँ। अरे महक बहू, इधर तो सुन जरा। महक, हाँ जी माँ जी, कहिए क्या बात है। शकुंतला, देख बहू, शिवम की शादी है और वो ये नहीं चाहता कि तू हल्दी की रस्म में कुछ भी करे। बस इसलिए मैं हल्दी की रस्म की सारी जिम्मेदारी पायल को सौंप रही हूँ। और पायल बहू, तुम यहीं शिवम के आसपास ही रहना, क्योंकि वो ही चाहता है कि तुम ही उसकी सारी हल्दी की रस्में निभाओ। देखो, अब तो मेहमान भी आने शुरू हो गए हैं। चलो तुम अब काम धंधा देखो। पायल, जी माँ जी, मैं ही देवर जी की हल्दी की रस्में करूँगी और यहीं इनके आसपास ही रहूँगी। और देवर जी, आप तो बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आपकी हल्दी का फंक्शन बेस्ट होगा। वो देखो उधर तो ज़रा, मैंने वीडियो और फोटोग्राफर भी बुला लिए हैं और अपने मैपल फ़ोन से मैं अच्छी अच्छी वीडियो और फ़ोटो भी लूँगी। शिवम कहता है, वो भाभी, आप जब फ़ोटो वीडियो बना लोगे ना तो वो राधिका को भी भेज देना। उसने कहा था कि मैं उसे अपनी हल्दी की फ़ोटो और वीडियो भेज दूँ और वो भी मुझे फ़ोटो और वीडियो भेजेगी। पायल, अरे अरे देवर जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं राधिका मतलब अपनी होने वाली देवरानी को हल्दी की सारी फ़ोटो और वीडियो भेज दूँगी। अब हल्दी की रस्में शुरू होने वाली थी। महक को तो हल्दी की रस्मों में कुछ करना ही नहीं था, तो वो बेचारी किचन में आके मेहमानों के लिए चाय नाश्ते में लग गई। तभी शिवम की बुआ किचन में आई। अरे महक बहू, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? अरे तुम्हारे देवर की हल्दी है, तुम्हें तो इस समय वहाँ होना चाहिए था और तुम यहाँ रसोई में काम कर रही हो। अरे जाओ, जल्दी जाओ, अपने देवर को हल्दी लगाओ। महक, अरे बुआ जी, मेहमानों को भी तो देखना है। अगर मैं वहाँ चली गई तो मेहमानों को कौन देखेगा? और वैसे भी देवर जी के पास तो मेरी देवरानी पायल तो है ही ना, वो वहाँ पर देख लेगी। मैं रसोई संभाल रही हूँ। चलो अब आप जल्दी से वहाँ जाओ, रस्में शुरू होने वाली होंगी। तब तक मैं मेहमानों के लिए चाय नाश्ते लगवा देती हूँ। तभी शिवम की चाची भी वहाँ आई और बोली, अरे सोनी, तू जानती नहीं क्या शकुंतला को? अरे महक बहू को तो वो यहाँ कोई कुछ समझता ही नहीं है। सारे परिवार वाले पायल को ही ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है ना। तभी एक लड़की वहाँ आई और बोली, महक भाभी, ये लो हल्दी, आंटी जी ने भेजी है, आप इसे एक कटोरे में बना दो। महक, हाँ हाँ लाओ, मुझे दो, मैं अभी बना कर देती हूँ। फिर महक ने एक सुंदर से कटोरे में वो हल्दी बना दी और उसे ऊपर से सजा भी दिया। ये सब पायल भी खिड़की से देख रही थी। वो तभी भाग के अपनी सासू माँ के पास गई और बोली, माँ जी, आपने महक दीदी को हल्दी की रस्म में कुछ भी करने से मना किया था ना, और सारी जिम्मेदारी मुझे दी थी। शकुंतला, हाँ हाँ बहू, तुम्हें ही सौंपी थी सारी जिम्मेदारी। पायल, तो फिर किचन में महक दीदी देवर जी की हल्दी का कटोरा क्यों सजा रही है? शिवम, अरे भाभी, इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे माँ है ना, अभी उन्हें जाकर मना कर देगी और हल्दी का कटोरा तो आप ही लाओगे। शकुंतला, हाँ हाँ बहू, इसमें इतना फिक्र करने की क्या बात है? फिर तभी शकुंतला रसोई में गई और महक पर भड़क कर बोली, महक बहू, तुझे मैंने साफ साफ मना किया था ना कि तू हल्दी के किसी भी काम में हाथ नहीं लगाएगी, सारा कुछ पायल ही करेगी। अरे शिवम नहीं चाहता कि तू उसकी हल्दी की रस्म में हिस्सा लो। अच्छा, अब ये हल्दी का कटोरा पायल के हाथ में दे दो, यही वहाँ पर ले जाएगी हल्दी का कटोरा। पायल बहू, महक से हल्दी का कटोरा लेकर जल्दी आ जाओ।
फिर पायल ने महक से वो हल्दी का कटोरा छीनकर मेहमानों के बीच ले गई। फिर हल्दी की रस्में शुरू हो गई। महिलाएं ढोलक बजा कर महिला संगीत करने लगी और कुछ लोग नाचने भी लगे। फिर अभय महक को बुलाने किचन में गया ताकि वो भी हल्दी की रस्म देखे और डांस भी करे। इधर पायल ने एक हाथ में फ़ोन और दूसरे हाथ में हल्दी का कटोरा पकड़ रखा था। फ़ोन से वो फ़ोटो खींच रही थी और वीडियो भी बना रही थी कि अचानक पायल के हाथ से वो हल्दी का कटोरा छूटकर फर्श पर गिर गया। सारी हल्दी नीचे फर्श पर गिर गई। ये देखकर सारे मेहमान चौंक गए। तभी उनकी बुआ, अरे अरे पायल बहू, ये क्या कर दिया? अरे अभी तो हल्दी की रस्म शुरू भी नहीं हुई थी और तुमने सारी की सारी हल्दी खिंडा दी। अब शिवम को हल्दी कैसे लगेगी? उसकी मौसी भी कहती है, अरे पायल बहू, तेरा ध्यान कहाँ था? अच्छा, सारा ध्यान तो फ़ोन पर था। एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में हल्दी का कटोरा पकड़ोगी तो यही होगा ना। अरे वीडियो बनाना अभी ज़रूरी था क्या? उसके लिए फ़ोटोग्राफ़र तो है ना। ये कैसी बचकाना हरकत की बहू तूने? सारी हल्दी गिरा दी। अरे अब हम शिवम को क्या लगाएंगे? पायल, मुझे माफ़ कर दो मौसी जी, वो मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी, पता ही नहीं चला कब हल्दी का कटोरा मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। शकुंतला भी कहती है, अरे पायल बहू, तुमको ध्यान से वो हल्दी का कटोरा पकड़ना चाहिए था ना। अब तुम ही बताओ, शिवम को हल्दी कहाँ से और कैसे लगेगी? शिवम कहता है, माँ कोई नहीं, अरे बिना हल्दी लगाए भी तो रस्म होती होगी ना। मुझे बिना हल्दी के ही रहने दो, मैं ऐसे ऐसे ही रस्म कर लो। तभी सामने से महक चली आ रही थी। उसके हाथ में हल्दी का एक और कटोरा था, वो भी वो सजा धजा के लाई थी। महक कहती है, अरे अरे, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे देवर जी की हल्दी है और उन्हें हल्दी लगे ही ना। ये रही हल्दी देवर जी। शकुंतला, अरे महक बहू, ये हल्दी कहाँ से आई? शादी की हल्दी तो तुमने पहले ही बना के दे दी थी ना। महक, माँ जी, उस हल्दी में से मैंने सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी निकाल कर मंदिर में रख दी थी और फिर वो हल्दी वहाँ से उठाना मैं भूल ही गई कि वो हल्दी उसमें मिलानी थी। अब तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो हल्दी मैं वहाँ भूल ही गई थी। देखो, अब ये हल्दी काम आएगी। ये लो पायल, ये वाली हल्दी लगा दो देवर जी को। और अब तो इसमें भगवान का आशीर्वाद भी है। अब इस हल्दी में कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर तक सभी लोग महक को देखते ही रहे। अब शिवम भी बड़ा शर्मिंदा था कि जिस भाभी को वो कुछ भी नहीं समझता था, आज वो ही भाभी उसकी मदद कर रही है। शिवम कहता है, भाभी, आप पहले मेरे हल्दी लगाओगी। आप बड़ी हो, इसलिए पहला हक आपका है। शकुंतला भी, हाँ हाँ महक बहू, जाओ तुम पहले हल्दी लगाओ। अरे तुम बड़ी बहू हो तो ये तुम्हारा हक है पहला। ये सुनकर महक की आंखों में आंसू आ गए। आज उसे वो सम्मान मिल रहा था जिसकी वो हकदार थी। फिर महक ने शिवम को हल्दी लगाई, फिर पायल ने भी लगाई, फिर दोनों ने मिलकर हल्दी लगाई। अब तो पायल भी शर्मिंदा थी, वो महक से माफ़ी मांगती है। अब महिला संगीत भी जोरों शोरों से होने लगा। अब सभी खुश थे और नाच भी रहे थे। महक भी बेहद खुश थी कि अब उसे उसका परिवार समझ रहा था। अगले दिन उसकी देवरानी घर आ जाती है तो दोनों महक और पायल मिलकर नई नई बहू का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।